तो आइए जानते हैं क्या है जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। भारत के लोग कई देवी देवताओं से जुड़े कई त्योहार मनाते हैं। ओडिशा भारत के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक माना जाता है। यह कुछ अनोखे त्योहार मनाता है जिनके भीतर कई सारे रहस्य हैं। ओडिशा का पुरी भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए बेहद प्रसिद्ध है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं और इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई? आइए आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। महाभारत के अंत में गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण अपार हानि और पीड़ा का अनुभव कर रही थी। उनका मानना था कि श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 35 वर्षों में वह और उनका द्वारकावासी यदुवंशी उनके एक दूसरे को मारकर मौत का सामना करेंगे और द्वारका में बाढ़ आ जाएगी। समय बीतता गया और 35 साल बाद उनका श्राप लगने लगा। यादवों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। वे एक दूसरे को मारने लगे, जिससे द्वारका का भी विनाश हो गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, जब जरा नाम का एक शिकारी जंगल में आया और उसने सोचा कि पेड़ के बीच एक हिरण छिपा है। इसलिए उसने हिरण को एक घातक तीर चलाया और पेड़ के पास भागा। जब उसने देखा कि उसका तीर श्री कृष्ण के पैरों में जा लगा है, उसने श्री कृष्ण के पैर को छिपने वाला हिरण समझा। अपनी गलती का एहसास होने के बाद उसने क्षमा याचना की और प्रभु से उसे क्षमा करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे दिलासा दिया और उसे बताया कि वह अपने पिछले जन्म में बाली था, जिसे भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम ने छुपकर मारा था। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु जरा द्वारा ही की जानी थी। परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भौतिकवादी दुनिया का त्याग कर दिया। दुखी होकर जरा अर्जुन की तलाश में गया और उसे स्थिति के बारे में जानकारी दी। इस अजीब गहरे दुख को सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। केवल उनके हृदय को छोड़कर उनका पूरा शरीर राख में बदल गया था। उनका हृदय जीवंत और दिव्य था, यह अप्रभावित रहा। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रखा और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी के माध्यम से धीरे धीरे तैरता रहा और बेहद लंबे समय के बाद यह पूरी ओडिशा में समुद्र तक पहुंच गया। स्कंद पुराण के अनुसार बिस्वा वसु, जो उसी जरा का पुनर्जन्म था, उसने अपने सब्र समुदाय के साथ श्री कृष्ण के हृदय की खोज की, जो एक केंद्रित नीले पत्थर के रूप में था। उन्होंने इसकी दिव्यता को समझा और एक गुफा में इसे नीलमाधव की मूर्ति के रूप में इसकी पूजा शुरू कर दी। इसकी जानकारी आदिवासी समुदाय के अलावा और किसी को भी नहीं थी। एक दिन मालवा देश के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के एक परम भक्त को नीलमाधव की मूर्ति के बारे में पता लगा और उन्हें इसे अपने पास रखने की इच्छा होती है। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को सब्र लोगों से पूछने के लिए कहा, लेकिन सब्र समुदाय के मुखिया बिस्वा बसु ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसी बीच विद्यापति को बिस्वा बसु की पुत्री ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद उन्होंने ललिता से अपने पिता को समझाने के लिए कहा कि वह नीलमाधव को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं। बहुत प्रयास के बाद बिस्वा बसु विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर नीलमाधव की गुफा में ले जाने के लिए तैयार हो गए। विद्यापति बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने पूरे रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए ताकि जब बीज से पीली सरसों के फूल उगे तो वह रास्ता खोज सके और राजा इंद्रद्युम्न के साथ वापस आ सके। गुफा में पहुंचकर बिस्वा बसु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी उतार दी और परम दिव्य और दीप्तिमान नीलमाधव को देखकर विद्यापति चकित रह गए। विद्यापति वापस अपने राज्य गए और राजा इंद्रद्युम्न को इसकी जानकारी दी। कुछ समय पश्चात राजा और विद्यापति सरसों के फूलों का पता लगाकर गुफा में जाने के लिए निकल पड़े। जब वे गुफा में पहुंचे तो देखा कि मूर्ति गायब थी। जैसा कि वे बिस्वा बसु ने यह सोचकर नीलमाधव की जगह बदल दी थी कि विद्यापति इसे चुराने के लिए अवश्य वापस आएगा। राजा इंद्रद्युम्न इस बात से बहुत उदास थे कि वह भगवान विष्णु के परम भक्त होते हुए भी उनके दर्शन नहीं कर सके। उस समय उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि पुरी के समुद्र में नियम की एक लकड़ी का तख्ता तैर रहा है और तुम मेरे परम भक्त हो, इसीलिए तुमको उस लकड़ी से मूर्ति बनाकर मंदिर में रखनी चाहिए। साथ ही तुम्हें मूर्तियों में नीलमाधव की स्थापना करनी चाहिए। स्वप्न से जागकर वह समुद्र की ओर भागा, जहां उसे वास्तव में यह नियम का तख्ता मिला। उसने अपनी पूरी सेना के साथ लकड़ी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में असफल रहा। इसलिए उन्होंने बिस्वा बसु की मदद मांगी। बदले में बिस्वा बसु ने लकड़ी के विशाल तख्ते को उठाकर राज्य में ले जाकर उसकी मदद की। राज्य में वापस आकर राजा ने उन लकड़ियों से मूर्ति बनाने के लिए एक कारीगर की तलाश शुरू कर दी। उस समय भगवान विश्वकर्मा एक पुराने और बूढ़े कारीगर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा कि वह केवल एक शर्त पर लकड़ियों से मूर्तियां बनाएंगे। शर्त यह थी कि मूर्तियां बनने तक कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा।
शर्त के मुताबिक वह एक बंद कमरे में बिना खाना पानी के लगातार काम करने लगा। लेकिन करीब 15 दिन बाद हथौड़े की आवाज आना बंद हो गई तो रानी चिंतित हो गई और राजा इंद्रद्युम्न से उन्होंने पूछा कि क्या बढ़ई इतने दिनों तक बिना भोजन और पानी के जीवित रहेगा। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न को कक्ष में जांच करनी पड़ी डेडे। लेकिन जैसे ही कक्ष के दरवाजे खुले, कारीगर गायब हो गया। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर ये मूर्तियां एक मानव रेखा चित्र थीं, जिनमें लाल होंठ हिबिस्कस की पंखुड़ियों के रूप में थे, गोल आंखें विशाल वृत्तों के रूप में थीं, पूर्ण हाथ नहीं थे बल्कि गर्दन के ठीक नीचे केवल बाहर निकल रही थीं। राजा यह देखकर चकित रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से विनती की और क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें इन 3 मूर्तियों को ही मंदिर में रखने की सलाह दी। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के सामने झुककर उन्हें नमन किया और पुरी के समुद्र के पास मूर्तियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने मंदिर में ये 3 अधूरी मूर्तियों की स्थापना की और मूर्तियों में भगवान श्री कृष्ण के हृदय के रूप में नीलमाधव को स्थापित किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के हृदय को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया गया। आज तक भगवान जगन्नाथ के भक्त सभी अनुष्ठान कराते हैं, अपनी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रत्येक 12 से 19 वर्षों के बाद जब आषाढ़ के महीने में 2 बार पूर्णिमा दिखाई देती है तो भक्त भगवान श्री कृष्ण के हृदय, जिसे अब ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, उसे पुरानी लकड़ी की मूर्ति से बदलकर उसे अब भगवान जगन्नाथ की इस पुनर्निर्मित लकड़ी की मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। इन पुनर्निर्मित मूर्तियों में एक विशिष्ट नियम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जिसे अब दारू ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। यह अनुष्ठान नवकलेवर के त्योहार के रूप में किया जाता है और मनाया जाता है। उस दिन पूरे शहर की बिजली बंद की जाती है। हृदय को दूसरी मूर्ति में स्थापित करने वाले भक्त दस्ताने पहनते हैं ताकि वह ब्रह्म पदार्थ से निकलने वाली बिजली से बच सकें। वे आंखों पर पट्टी भी बांधते हैं और हृदय को गहरे अंधेरे में दूसरी मूर्ति में स्थापित करते हैं, क्योंकि प्रकाश के संपर्क में आने पर हृदय कंपन करना शुरू कर देता है। उड़ीसा के लोग रथ यात्रा भी मनाते हैं, जो भगवान जगन्नाथ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल, स्वयं निर्मित और सुशोभित सुंदर रथों को भक्तों द्वारा गुंडीचा मंदिर में उनकी मौसी के घर लाया जाता है। इसे भगवान जगन्नाथ की अपनी मौसी के घर की यात्रा भी माना जाता है। इस रथ यात्रा के दौरान दुनिया भर से लोग दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं, क्योंकि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। अब मैं इस वीडियो से लेता हूं विराम। अब मिलेंगे नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।